नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की लाइव क्लास में। आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका चैप्टर इकाई प्रथम है, चैप्टर सेकंड, दूसरा चैप्टर है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन की उपलब्धियां, जिनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन की क्या क्या उपलब्धियां थी, उनके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, जिसे गुलाम वंश और इसे मामलूक वंश भी कहा गया है। मामलूक वंश, गुलाम वंश या मामलूक वंश कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इस कारण इस वंश को जो है गुलाम वंश की संज्ञा दी गई विद्वानों द्वारा कि गुलाम था। इस कारण जब ये सुल्तान बना तो उसके बाद भी उसको, इस पूरे वंश को जो है गुलाम वंश की श्रेणी में रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम की सामान्य बात करें तो इसका सामान्य अर्थ होता है ए यानी चंद्रमा। ए का मतलब होता है चंद्रमा और बक का मतलब होता है स्वामी, यानी कि चंद्रमा का स्वामी। इसका ऐबक का सामान्य अर्थ करें तो चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता जो है वो ऐबक वंश के थे और ये बहुत गरीब थे। लेकिन ये ऐबक जो जनजाति थी, यह अपने सुंदर स्त्री पुरुषों के कारण बहुत प्रसिद्ध जनजाति थी। लेकिन हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सुंदर नहीं थे, तो अपनी गरीबी के कारण इन्होंने जो है इनको बेच दिया और काजी अब्दुल अजीज़ के हाथों इनको बेच दिया। उसके बाद इसे जो है गौरी द्वारा खरीदा गया। गौरी ने इनको खरीदा और गौरी ने जो है इनको अपने सानिध्य में लिया और इनको जो है अमीर आखुर यानी घुड़शाला का, असवशाला जिसे कहें, उसका अध्यक्ष बनाया। 1192 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय जो प्रांत गौरी द्वारा जीते गए थे उनका सूबेदार बनाया गया। 1192 से लेके 1206 तक ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके 1192 से लेके 1206 ईस्वी तक जो है ये इनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। जब 1206 के बाद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बने और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और ये हमेशा लाहौर में ही रहे। कभी इनको दिल्ली आने का मौका नहीं मिला, या फिर ये कहें कि मंगोल आक्रमणों के भय के कारण ये हमेशा अपने सुरक्षित स्थान जो लाहौर था, इनकी राजधानी थी, वहीं रहे और दिल्ली कभी नहीं आए। एक विद्वान फ़करे मुदव्वर हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि 1205 में मोहम्मद गौरी ने इनको अपना वली अहद नियुक्त किया था, यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हालांकि बहुत सारे विद्वान इस बात को सही नहीं मानते हैं। यह गौरी को बहुत प्रिय था और इसके साथ साथ गौरी अपने दासों के संबंध में, जो उनके तुर्क दास थे, उनके संबंध में वो कहते रहते थे। हालांकि गौरी की कोई संतान नहीं थी, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो इस कारण गौरी कहा करते थे कि अन्य सुल्तानों के 1 या 2 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन मेरे हजारों पुत्र हैं। यानी वो कहते थे कि मेरे हजारों पुत्र है और
इस कारण जो है जब गौरी की मृत्यु हुई उसके बाद मुख्य रूप से इसके जो गौरी के उत्तराधिकारी की बात करें, समय के कोई पुत्र तो नहीं था लेकिन जो गुलाम थे इनके, उन मुख्य उत्तराधिकारियों में 3 प्रमुख थे। एक ऐबक, दूसरा कुबाचा और तीसरा एल्दोज। ये 3 प्रमुख थे जो जब गौरी की मृत्यु हुई तो ऐबक जो है वो लाहौर का शासक बना, कुबाचा सिंध का और एल्दोज गजनी का शासक बना। ये गजनी का शासक बना। जब 1206 में जब ऐबक सुल्तान बना, शासक बनने के बावजूद भी न तो ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम की मुद्रा या सिक्के जारी किए। यही कारण है कि जब बाद में फिरोज तुगलक ने खुतबा लिखा तो उसमें दिल्ली के जो पूर्व सुल्तान हुए उनमें से ऐबक का नाम उस खुतबे में नहीं लिखा गया, क्योंकि ऐबक ने न तो अपने आप को सुल्तान घोषित किया था और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और न ही अपने नाम से सिक्के जारी किए थे। इस कारण जो है जब फिरोज तुगलक ने खुतबा लिखा तो उसमें दिल्ली के जो पूर्व शासक जितने भी हुए उन सबके नाम दिए गए, लेकिन एक ऐबक ऐसे शासक थे जिनका नाम फिरोज तुगलक ने अपने खुतबे में नहीं दिया था। जब सुल्तान बना तो इसके सामने प्रमुख रूप से दो समस्याएं कौन सी थी? एक तो कुबाचा जो इसका प्रतिद्वंदी था और दूसरा एल्दोज जो इसका प्रतिद्वंदी था। यानी 2 इनके मुख्य शत्रु थे जो जिनसे ऐबक को खतरा था। तो ऐबक ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए, एक बहुत ही समझदार पूर्ण व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए, उन्होंने अपने दुश्मनों को दूर करने का या उनको दबाने के लिए एक कूटनीति का प्रयोग किया और कूटनीति का प्रयोग करते हुए कुबाचा के साथ अपनी बहन का शादी कर दी। कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर दी। अब इसका तो विरोध खत्म हो गया क्योंकि ये तो रिश्तेदार बन गया। अब मैन रहा एल्दोज। तो जब ख्वारिज़म शाह ने गजनी पर आक्रमण किया एल्दोज के समय, तो एल्दोज भागकर पंजाब पहुंच गया और भारतीय क्षेत्र पर अधिकार का प्रयास किया, लेकिन यहां पर जो है ऐबक ने इनको हरा दिया और इस प्रकार से जो है इसका विद्रोह भी जो समाप्त हो गया और इस पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। जब एल्दोज गजनी से भागकर पंजाब आया और इनसे पराजित हो गया, तब गजनी का सिंहासन रिक्त था। तब गजनी की जनता ने ऐबक को निमंत्रण भेजा अपना सुल्तान बनने के लिए, शासक बनने के लिए। ऐबक वहां गए, शासक बने, सुल्तान बने, लेकिन कहा जाता है कि 40 दिन के अंदर ही गजनी की जनता का ऐबक से मोह भंग हो गया और विद्रोह कर दिया। तो वहां से ऐबक भागकर वापस अपने लाहौर पहुंचे और अपना शासन व्यवस्था संभालने लगे। तो इस प्रकार ऐबक का जो जीवन था वो चलता रहा और बहुत कम समय तक ही शासक रहे। 1206 में सुल्तान बने और 1210 में इनकी लाहौर में ही चौगान खेलती हुई, जो वर्तमान में हम उसे पोलो कहते हैं, खेल गेम, जो पोलो गेम है जो घुड़सवार से बॉल से खेला जाता है घुड़सवारी के दौरान, तो पोलो खेलते हुए 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन कम शासन काल के दौरान भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए स्थापत्य कला में। जैसे तो स्थापत्य कला की बात करें तो इन्होंने जो है एक तो कुव्वत उल इस्लाम नाम से मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में, और यह मस्जिद जो है वह भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी। यानी जो पहली
मस्जिद भारत में निर्माण हुई वह कुव्वत उल इस्लाम थी। इसके बाद इन्होंने जो है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका। इसके बाद कुतुब मीनार का जो है निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण किया, और जब इसकी एक चौथी मंजिल जब बिजली गिरने से ढह गई या क्षतिग्रस्त हो गई, तो बाद में जो है फिरोज तुगलक ने जो है उसका पुनः निर्माण करवाया। तो और इसके साथ तीसरी एक और निर्माण जो कहें वो है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा, इनका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है मूलतः 27 जैन मंदिर थे, जिनको ध्वस्त करके या जिनको तोड़कर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना 2.5 दिन का झोंपड़ा तैयार किया। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन की विशेष उपलब्धियां यही थी कि उन्होंने जो है ये चीज़ें बनवाई, और किस तरह से जो है उन्होंने एल्दोज और कुबाचा को जो है उसके विद्रोह को या उसकी शक्ति को समाप्त किया। इसके अलावा ऐबक जो है वह उसके दरबार में एक ताजुल मासिर के लेखक, जिन्होंने ताजुल मासिर नाम से पुस्तक लिखी, हसन निज़ामी रहते थे दरबार में। और ये हसन निज़ामी ये वही व्यक्ति है जो इनका दास मुक्ति पत्र लाया था, गजनी से दास मुक्ति पत्र लाया था। और इसके साथ साथ फ़क्रे मुदब्बिर विद्वान है, उन्होंने कहा है कि जो ऐबक के वजीर भी थे, 1206 ईस्वी में जिन्होंने संजरा-ए-असब लिखा, डॉक्टर हबीबुल्लाह कहते हैं कि ऐबक तुर्कों की निर्भीकता, फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि एवं दानशीलता तथा ईरानी उदारता एवं सभ्यता मिश्रित थी। यानी ऐबक में जो है वह तुर्कों की निर्भीकता, फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि एवं दानशीलता तथा ईरानियों की उदारता एवं सभ्यता मिश्रित थी। इसके अनुसार अलावा फरिश्ता जिन्होंने कहा था, यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक कहते थे। यानी ऐबक जो है अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, और इस कारण जो है उसको लाख बख्श भी कहा जाता था। उपाधि थी ऐबक की, विशेष उपाधियां जो दी जाती थी या मिलती थी, तो इसे लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि लाखों का दान करते थे, इस कारण उनको लाख बख्श भी कहा जाता था। और इसके साथ साथ इसकी एक और उपाधि थी पील बख्श, यानी हाथियों का दान देने वाला। तो इस प्रकार ऐबक की उपाधियां और उनके कार्य विशेष रूप से जो किए उन्होंने, इन्हीं के कार्यों के बारे में मिनहाज कहते हैं कि वह वीर एवं उदार हृदय सुल्तान था, और लाखों का दान करने के कारण वह लाख बख्श भी कहलाया। इसी प्रकार अबुल फजल ने कहा है कि उसने भले एवं महान कार्य किए। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक गुलाम था, और किस तरह से अपनी वीरता, बहादुरी, कूटनीति और साहस से जो है उन्होंने गौरी को प्रभावित किया, और फिर जो है गौरी के प्रतिनिधि के रूप में जो है शासक बने। 1206 में जब गौरी के मृत्यु के बाद शासक बनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो है 1210 में उनकी बहुत कम समय में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद तो उपलब्धियों में कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनमें से मुख्य उपलब्धियां यही है कि उन्होंने कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली की पहली मस्जिद है उनका निर्माण करवाया, और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, और इसके बाद उन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा जो आज भी प्रसिद्ध है, अजमेर में स्थित है, उनका भी निर्माण करवाया। तो हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन एक निर्भीक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, और उन्होंने जो है अपनी कूटनीति से, अपनी साहस से एक गुलाम से बढ़कर सुल्तान बने। तो इस प्रकार ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां जिनको हमने पढ़ा। अब बात करते हैं इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश इल्तुतमिश भी गुलाम थे और ये जो है इनकी उपाधि थी, ये जाति से इल्बरी तुर्क थे और इनको शमसी वंश का संस्थापक कहा जाता है, या प्रथम इल्बरी वंश का संस्थापक कहा जाता है। और इनकी उपाधि सुल्तान ए सईद यानी भाग्यशाली सुल्तान की थी, जिसे मिनहाज ने कहा है या मिनहाज ने ये उपाधि दी है। इनको गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह और अभिलेखों में ईश्वर की भूमि का संरक्षक एवं ईश्वर के सेवकों का सहायक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य का रक्षक या स्वामी, यानी इल्तुतमिश का जो शाब्दिक अर्थ कहें तो इसका होता है राज्य का स्वामी, स्वामी या रक्षक। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इल्तुतमिश जो है बहुत ही सुंदर थे, बुद्धिमान थे और इस कारण जो है इल्तुतमिश के पिता जो थे वह अपने अन्य पुत्रों के बजाय इल्तुतमिश से कुछ ज़्यादा ही स्नेह रखते थे और इसी स्नेह के कारण जो है बाकी वाले पुत्र इनसे काफ़ी जलते थे। कहा जाता है कि एक बार अपने पिता की अनुपस्थिति में इनके भाइयों ने जो है इनको बेच दिया, जो दासों का व्यापारी था उनके हाथों इनको बेच दिया और फिर ये कई बार बिके और आखिर में जब जो है गजनी में गौरी के समय इनको बेचा गया, लाया गया बेचने के लिए, लेकिन इनकी बहुत कहा जाता है कि इनकी उस व्यापारी ने बहुत ज़्यादा कीमत लगाई जो गौरी नहीं दे सके। इस कारण गौरी ने इनको खरीदने से इनकार कर दिया और इसके साथ साथ गजनी में इनके बेचने पर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन यहीं गजनी पर जो है, गजनी में ही ऐबक की नज़र, कुतुबुद्दीन ऐबक की नज़र इस इल्तुतमिश पर पड़ी और इसके व्यक्तित्व से ऐबक बहुत प्रभावित हुए और ऐबक ने जो है मोहम्मद गौरी से प्रार्थना की, निवेदन की इसको खरीदने की, इल्तुतमिश को खरीदने की निवेदन किया। तब गौरी ने कहा कि भाई गजनी में तो इसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, मैंने प्रतिबंध लगाया है, आप गजनी में इसको खरीद नहीं सकते, लेकिन आप जो है इनको दिल्ली ले जाओ और वहीं पर जो है इनकी खरीद लो। या तब जो है इनको इल्तुतमिश को दिल्ली लाया गया और यहीं पर जो है अनिलवाड़ा की लूट ऐबक ने की। उसी लूट के पैसों से जो है लगभग 1 लाख जीतल से इनको खरीदा गया। तो इल्तुतमिश सुंदर तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थे और इसी बुद्धिमानी के चलते चलते धीरे धीरे वह मोहम्मद गौरी के बहुत प्रिय बन गए, खास बन गए। और जब एक बार मंगोलों ने आक्रमण किया तो उस आक्रमण के दौरान इल्तुतमिश ने बहुत साहस और वीरता दिखाई, अद्भुत वीरता दिखाई और उस वीरता से मोहम्मद गौरी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो है उसी समय अपनी उपस्थिति में ही दास मुक्ति पत्र लिखवाया और इसके साथ साथ ऐबक को भी नसीहत दी कि आप इस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे क्योंकि यह व्यक्ति यानी इल्तुतमिश जो है आगे चलकर महान व्यक्ति बनेगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे इल्तुतमिश आगे बढ़ते गए और जब 1211 में यानी कि 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है इल्तुतमिश 1211 में शासक बने, 1211 ईस्वी में शासक बने। इनके सामने भी वही समस्या थी जो जो ऐबक के सामने थी, यानी कुबाचा और एल्दोज मुख्य रूप से इनकी समस्याएं थी। एल्दोज जो गजनी का शासक था, जो विशेष रूप से भारत पर अपना अधिकार समझते थे गजनी, तो उन्होंने जो है इनको दास मुक्ति पत्र भेजा और इसके साथ साथ जो है एक प्रतीक चिन्ह है जिसे दुर्वास कहा जाता था, जो 2 शीर्षों वाला दंड होता था, वो भेजा। तो इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए, क्योंकि उस वक्त जो है उनको
विरोध करना उसने उचित नहीं समझा इल्तुतमिश ने, और वह स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में जो है जनवरी 1216 में, जनवरी 1216 में ईस्वी में, जनवरी 1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में इन्होंने जो है एल्दोज को पराजित किया और हमेशा के लिए दिल्ली को जो है गजनी के प्रभाव से मुक्त कर दिया। यानी अपनी वीरता और बहादुरी से पहले जहां गजनी भारत पर अपना क्षेत्राधिकार समझता था या प्रभाव रखता था, लेकिन यही इल्तुतमिश था, प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने जो है दिल्ली को यानी सल्तनत को जो है गजनी के प्रभाव से मुक्त किया और इनको सदा के लिए प्रभाव मुक्त कर दिया। एल्दोज को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया इस तराइन के तृतीय युद्ध के दौरान 1216 ईस्वी के दौरान, और उनको जो है पकड़ के बदायूं लाया गया जहां पर उनकी मृत्यु हो गई और बदायूं में ही इनको दफनाया गया और इनका मकबरा बनाया गया एल्दोज का। कहा जाता है कि उस मकबरे में वह मकबरा जो एक तीर्थ स्थल बन गया और लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इसके मकबरे पर जाकर उनकी रूह से प्रार्थना करते थे, तो एक तीर्थ स्थल भी बन गया इसका। उसके बाद कुबाचा की समस्या, जो सिंध का शासक था कुबाचा, ये भी प्रमुख समस्या थी इल्तुतमिश के सामने। तो इल्तुतमिश ने इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए अपने पुत्र नासिरुद्दीन को भेजा और 1217 में कुबाचा से जो है लाहौर छीन लिया उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने, और कुबाचा 1227-28 में जो है सिंधु नदी में डूबकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, यानी जो गुलाम थे, जो दो प्रकार के, एक मुईजी जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और जो एक कुतुबी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, ये गुलाम जो है इल्तुतमिश से ईर्ष्या करते थे और उनको सुल्तान नहीं मानते थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, हालांकि इल्तुतमिश खुद जो कहते हैं कि मैं अमीरों का बहुत सम्मान करता हूँ, जो अमीर कुतुबी और मौजी अमीर है उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और इल्तुतमिश ने ये कहा भी है कि मेरा मन करता है कि मैं इन कुतुबी और मुईजी अमीरों के हाथों को चूम लूं। फिर भी जो है इसकी समस्या जस की तस बनी रही। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए इल्तुतमिश ने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण अपने जो तुर्क यानी शमसी वंश के जो तुर्क थे उनका एक अलग से एक गठन किया, जिसे चेहलगानी या चालीसा नाम दिया गया, चेहलगानी या चालीसा नाम दिया गया। इसका गठन किया अपने शमसी तुर्कों के अमीरों के से मिलकर, और ये चालीसा या चेहलगानी नाम जो है ये बर्नी ने दिया था। इसका नाम जो है यह बर्नी ने नाम दिया इसका, चालीसा का नाम। और इस प्रकार धीरे धीरे जो है अपने 40 जो प्रशासक थे या जो नेता थे या जो अमीर थे अपनी पसंद के, उनका गठन करके इन्होंने जो है इस समस्या पर मुक्ति प्राप्त कर ली। अब एक और समस्या इनके सामने थी, मंगोलों की समस्या। तो जो है सर्वप्रथम 1221 ईस्वी में 1221 ईस्वी में जो है सबसे पहले तैमूचिन यानी चंगेज खां, जिसे चंगेज खां कहा गया है, जिनका मूल नाम तैमूचिन था लेकिन वो चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसे खुदा का कहर भी कहा जाता था, यानी खुदा के कहर के नाम से वो विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। तो चंगेज खां ने जब आक्रमण किया गजनी पर, तो उसका जो ख्वारिज्म शासक था वह वहाँ से भाग गया और उसी का पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी भागकर भारत आ गया और उसने जो है अपना दूत भेजकर इल्तुतमिश से सहायता की मांग की कि मुझे अपनी शरण में रखें या मुझे सहायता दें। तब इल्तुतमिश ने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण या बड़ी कुटिलता से कहें
इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए जो जलालुद्दीन मांगबरनी ने अपना दूत भेजा था सहायता मांगने के लिए, उस दूत का वध करवा दिया और इसके साथ साथ अपना एक दूत भेजकर जलालुद्दीन मांगबरनी से कहा कि दिल्ली की जलवायु जो है वह आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप दिल्ली नहीं आए। तो इस प्रकार वो जलालुद्दीन मांगबरनी वहाँ से फिर चले जाए और जो चंगेज खां उसका पीछा करते करते सिंध तक पहुँच चुका था, सिंधु नदी तक पहुँच चुका था, तो वह भी जो है वापस चला गया। और इस प्रकार दिल्ली को जो है मंगोल आक्रमण से सुरक्षित अपनी बुद्धिमत्ता पूर्ण या कूटनीति से जो है इल्तुतमिश ने दिल्ली को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखा। इस प्रकार धीरे धीरे इल्तुतमिश जो है वह आगे और काम करते रहे। फिर एक जो है आक्रमण हुआ, दिल्ली को मंगोल आक्रमण से बचाया इन्होंने। उसके बाद एक विद्रोह होते हैं, कुछ विद्रोह भी होते हैं इल्तुतमिश के समय में। एक जो है अवध में पृथु या वर्तु कहा गया, उसने विद्रोह किया और इल्तुतमिश ने इसको बड़ी क्रूरता से इस विद्रोह का दमन किया। और कहा जाता है कि इस विद्रोह के दौरान जो है 1,20,000 मुसलमानों का कत्ल किया गया। यानी इस विद्रोह को, जो अवध में विद्रोह हुआ पृथु या वर्तु नाम से, उसको दबाने में लगभग 1,20,000 मुसलमानों का रक्त बहाया गया, दबाया गया। इसके बाद एक और समस्या हुई इल्तुतमिश के सामने पैदा, वह थी बंगाल की समस्या। यानी बंगाल की समस्या जो है इल्तुतमिश के सामने उत्पन्न हुई। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए जो बंगाल का अली मर्दान खां नाम से एक इक्तादार था, उसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और उसने जो है अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके शासक बन गया। लेकिन 2 वर्ष पश्चात ही एक एवाज खां खिलजी नाम से खिलजी ने जो है उनका वध कर दिया और वह शासक बन बैठा गयासुद्दीन की उपाधि लेकर। और 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र तथा अवध के सूबेदार नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल की राजधानी लखनौती पर आक्रमण किया और राजधानी पर अधिकार कर लिया। और 1229 ईस्वी में जो इनका पुत्र था नासिरुद्दीन, उनकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु पर इल्तुतमिश खुद बंगाल पहुँचे और उन्होंने जो है मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी के विद्रोह को समाप्त किया। और इस प्रकार जो है 1230-31 में जो है बंगाल को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इस प्रकार बंगाल की समस्या से भी इन्होंने बड़ी चालाकी से मुक्ति प्राप्त कर ली। कुछ विशेष अभियान जो इल्तुतमिश ने अपने समय में किए, सबसे पहले जो है उसने रणथंभौर पर 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। एक कहावत थी कि रणथंभौर को 70 शासक जो पूर्व शासक हुए वह जीत नहीं सके, विजय प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन एक इल्तुतमिश ही ऐसा शासक था जिन्होंने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने जो है 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद 1227 ईस्वी में जो है शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित मंडावर को जीत लिया। और 1232 ईस्वी में ग्वालियर के शासक मंगलदेव को पराजित करने के पश्चात उन्होंने मालवा को लूटा और उज्जैन के जो है एक मंदिर था, उज्जैन में एक मंदिर था महाकाल के नाम से मंदिर, उसको ध्वस्त किया। और इसी मंदिर से जो है राजा विक्रमादित्य की मूर्ति जो स्थापित थी, उस मूर्ति को वहाँ से उखाड़कर वह दिल्ली ले आए। और 1236 में उनका अंतिम अभियान था, जो 1236 में उनका अंतिम अभियान था वह था उत्तर पश्चिम में बामियान पर आक्रमण, उनका अभियान, अंतिम अभियान। और इस प्रकार जब 1234 ईस्वी में तुर्किस्तान के मंगोल शासक ने हिंद व कश्मीर पर आक्रमण करने का निश्चय किया और उसका मुकाबला करने के लिए इल्तुतमिश स्वयं नमक पर्वतमालाओं तक चले गए। और इसी दौरान मार्ग में जो है इल्तुतमिश के पेट में दर्द हुआ, बहुत असहनीय दर्द हुआ
और उनको ज्योतिषियों ने जो तय समय किया कि इस समय पर जो है उसको वापस लाया जाए, तो उसे डोली में बिठाकर वापस लाया गया। लेकिन जो है 1236 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार इल्तुतमिश एक शासक जिन्होंने कुछ नई परंपराएं शुरू की या कुछ विशेष काम किए, इनमें से एक प्रमुख है कि उन्होंने सबसे पहले इल्तुतमिश ही और प्रथम शासक था जिसने दोआब क्षेत्र, जो गंगा यमुना का उपजाऊ क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र, उसके महत्व को समझा और वहाँ पर जो है 2000 एकताओं का गठन किया। इसके अलावा उन्होंने फारसी राजतंत्र की परंपराओं को ग्रहण कर भारतीय वातावरण में सम्मिलित करने वाला इल्तुतमिश प्रथम शासक था। इल्तुतमिश वह पहला शासक था जिन्होंने फारसी परंपराएं जो थी उनको भारतीय परंपराओं के साथ या भारतीय वातावरण में सम्मिलित किया। ये प्रथम शासक थे जिन्होंने जो है ऐसा कार्य किया। इसके अलावा एक केंद्रीय सेना जिसे हस्म ए कल्ब कहा जाता था उस समय, हस्म ए कल्ब प्रथम इल्तुतमिश शासक थे, यानी पहले शासक थे जिन्होंने जो है एक केंद्रीय सेना का गठन किया अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। एक केंद्रीय सेना का गठन सबसे पहले जो है इल्तुतमिश ने किया, जिसे हस्म ए कल्ब कहा जाता है। नेल्सन राइट जो विद्वान थे, उन्होंने इल्तुतमिश के बारे में कहा था कि इल्तुतमिश एक महान योद्धा, मुद्रा विशेषज्ञ था और सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए और उन्होंने जो है इसके साथ साथ चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलाया। एक और नई परंपरा जो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की कि इससे पूर्व जितने भी शासकों ने मुद्रा ढलवाई या मुद्रा ढालने का काम किया, लेकिन उन पर जो है उस शहर का नाम नहीं लिखा जाता था। लेकिन ये पहले शासक थे इल्तुतमिश जिन्होंने अपने जो मुद्रा थी टक्का, उन पर उस शहर का नाम भी लिखवाने की परंपरा शुरू की जहां पर वह मुद्रा ढाली जाती थी। जिस स्थान से मुद्रा की ढलाई होती थी उस शहर का नाम भी उस पर लिखने का कार्य सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश में एक विशेष खासियत ये भी थी कि बाकी जो मुसलमान थे वह कहते थे कि भारत को इस्लामिक देश घोषित करें या ये प्रयास करें, तब इल्तुतमिश स्वयं कहते थे कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यानी भारत अरब देश नहीं है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है हिंदुओं की है, इस कारण हम इसे मुस्लिमी कंट्री में या इस्लाम हारुल में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो वे खुद कहते थे कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इल्तुतमिश के बारे में इब्न बतूता जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी, वह बताते हैं कि महल के सम्मुख इल्तुतमिश ने 2 पत्थर के शेर लगवा दिए थे, संगमरमर के पत्थरों के शेर, और उन शेरों के गले में घंटियां लगा दी थी। विशेष रूप से घंटी का न्याय जो है वह इल्तुतमिश, जैसे जिस प्रकार जंजीर न्याय के लिए जहांगीर प्रसिद्ध थे, जहांगीर ने जो है जंजीर लगवाई थी अपने महल के बाहर कि अगर कोई फरियादी या कोई मुसीबत में फंसा व्यक्ति या कोई मदद लेना चाहता है शासक से या कोई फरियाद करना चाहता है तो वह जंजीर को खींचे। तो उसी प्रकार सबसे पहले जो इल्तुतमिश ने जो है अपने महल के द्वार पर 2 संगमरमर के शेर लगवाए और उसके गले में घंटियां लगवा दी। अगर कोई फरियाद करना चाहता था तो जो है उन घंटियों को बजाता था, ऐसा इब्न बतूता ने बताया था। इसके अलावा शैक्षिक क्षेत्र में भी इल्तुतमिश ने कुछ सुधार किए और इन्होंने कॉलेज खोले। शैक्षिक में सुधार करने के लिए दिल्ली एवं बदायूं में म्यूजिया या मदरसा म्यूजी नाम से कॉलेज खोले। इसके साथ साथ भारत में जो मकबरा शैली है, मकबरा शैली
मकबरा शैली का प्रारंभ करने वाले भी इल्तुतमिश थे। जब इनके पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई मंगोलों से युद्ध करते करते, तब जो है उनकी याद उसके लिए जो है सुल्तान गड्डी में उनका मकबरा बनाया और अपना स्वयं का भी मकबरा बनाया। तो सबसे पहले मकबरा बनाने की परंपरा जो है इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ की थी। इस प्रकार इल्तुतमिश के महान कार्यों को देखते हुए मिन्हाज ने कहा था, मिन्हाज जो थे विद्वान, उन्होंने कहा था कि ऐसा गुणवान, दयालु हृदय तथा विद्वानों एवं धर्मोपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा है। तो इस प्रकार इल्तुतमिश किस प्रकार से एक गुलाम जीवन जीते जीते किस प्रकार ऐबक की नज़र में चढ़े और अपनी साहस, बहादुरी, वीरता, स्वामी भक्ति से वह लोकप्रिय बने, और इसके साथ साथ धीरे धीरे जो है किस प्रकार गौरी ने उनको अपना प्रशासक नियुक्त किया। तो इस प्रकार एक गुलाम का गुलाम होते हुए भी वह शासक बने, सुल्तान बने देश। तो इस प्रकार इल्तुतमिश की उपलब्धियां बहुत ज़्यादा है, जिनमें से आपको ये बताई गई। अब आता है नंबर बलबन का, कि बलबन कौन थे और इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की। बलबन भी इसी तरह प्रारंभिक जीवन कठिनाई से भरा था, और जब जो है एक बार कहा जाता है कि इसी बलबन ने जो है अपने को खरीदने के लिए निवेदन किया था, लेकिन उसको खरीदा नहीं गया। लेकिन फिर भी जो है बलबन अपने साहस, अपनी वीरता से धीरे धीरे अनेक पदों पर, कुल मिला के कहा जाता है कि 7 पदों पर बलबन जो है वह रहे और फिर जो है सुल्तान बने। सबसे पहले जो उनको भिश्ती यानी पानी लाने वाला जो होता है उस कार्य के लिए रखा गया, लेकिन धीरे धीरे वह शासक बन जाते हैं। तो बलबन जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है, जो इनके दामाद थे, यानी बलबन ने बड़ी कूटनीति से जो है जो शासक नासिरुद्दीन महमूद थे उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर लिया और शासक से बड़े गहरे संबंध बना लिए। कहा जाता है कि वास्तविक रूप से शासन उस समय जो है बलबन के ही हाथ में था। बस शासन की शक्ति जो थी वह बलबन के ही हाथ में थी, बाकी शासक जो है वो नासिरुद्दीन महमूद था। लेकिन जब 1265-66 में जो है नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, तो जो है वो वास्तविक रूप से सुल्तान बन बैठते हैं। शासक बन बैठते हैं। तो बलबन 1266 ईस्वी से लेके 1227 ईस्वी तक जो है वह सुल्तान रहे, शासक रहे। इनका मूल नाम बहाउद्दीन था और ये जो है इल्बरी तुर्क जाति के थे। इनका नाम उपनाम जो है वह बलबन खुर्दे था, जिसे कनिष्ठ बलबन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका भाई जो किसलू खां था उसे ज्येष्ठ बलबन कहा जाता था, वृद्ध बलबन कहा जाता था, जबकि इनको जो है कनिष्ठ बलबन कहा जाता था। जब ये सुल्तान बने तो इन्होंने जो है अपनी उपाधि गियासुद्दीन उपाधि इन्होंने धारण की, और ये जो है 1266 से 1287 ईस्वी तक जो है ये दिल्ली के शासक रहे, सुल्तान रहे। इनका उपनाम जो है कनिष्ठ बलबन था, और जबकि जब ये सुल्तान बने तो इन्होंने अपनी उपाधि गियासुद्दीन नाम से जो है ये उपाधि धारण की। इसके साथ साथ इनको जो है उलूग खां और जिले इलाही भी कहा जाता था, यानी इनकी उपाधियां एक उलूग खां और जिले इलाही भी उपाधियां थी। लेकिन बलबन जो है इनके बारे में बरनी जो थे उन्होंने इनकी का और भी बहुत सारी उपाधियां गिनाई है। इनको खुफिया कातिल भी कहा है, क्योंकि बलबन ने जो है अपनी कूटनीति से, अपनी चालाकी से जो जितने भी अमीर, जो विरोधी अमीर थे उनका सफाया किया था, उनको मरवा दिया था, जिस कारण जो है बरनी ने इनको खुफिया कातिल भी कहा है। बरनी ने
इनको जो उपाधियां दी वो कहा कि खुफिया कातिल, खुफिया कातिल, या फिर जो है जनता का पिता एवं नायक, इसे जनता का पिता एवं नायक भी कहा। जनता का पिता एवं नायक भी कहा इसको। तो इस प्रकार इनकी ये उपाधियां थी। इसके अलावा जो पालम बावली नाम का शिलालेख है, जिसके रचनाकार योगेश्वर पंडित कहे जाते हैं, उस पे लिखा हुआ है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे कार्य संपन्न कर रहा है। जो यानी कि जो पालम बावली जो शिलालेख है, जिसके रचनाकार योगेश्वर पंडित है, उस शिलालेख में लिखा हुआ है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे कार्य संपन्न कर रहे हैं या कर रहा है। और 1265 के बाद नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद ये शासक बनते हैं। तो शासक बनने के बाद जिस प्रकार इसे पूर्व के शासकों के सामने भी समस्याएं थी कुछ, तो इनके सामने भी कुछ समस्याएं थी। वो समस्या, इनकी सर्वप्रथम समस्या ये थी कि सर्वप्रथम 1267 ईस्वी में मेवो ने विद्रोह किया और 1267 ईस्वी में बलबन ने बड़ी चालाकी से जो है इस विद्रोह का दमन किया। इसके साथ साथ बंगाल 1280-81 में बंगाल का अभियान किया और इस अभियान में लगभग 3 वर्ष लगे और उससे बंगाल अभियान के बाद जो है जब विजित हुए बंगाल को, तो जो है इन्होंने बुगरा खां को जो है यहाँ का इक़्तिदार बनाया। हालांकि बलबन साम्राज्यवादी थे, उनकी नीति साम्राज्यवादी नीति थी, लेकिन फिर भी जो उनका पूरा ध्यान जो है साम्राज्य विस्तार के बजाय जो है साम्राज्य को सुदृढ़ करने में लगा रहा। उन्होंने साम्राज्य को सुदृढ़ करने पर बल दिया। बलबन खुद कहते भी थे कि मैं मंगोलों की शक्तिशाली सेना का सामना करूंगा और अगर मुझे अवसर मिला तो मैं जो शेष हिंदुस्तान है, जो बाकी जो हिंदुस्तान है, उस पर भी मैं अधिकार करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा उनकी जो नीतियां थी, मुख्य रूप से उनकी 2 नीतियां थी, जैसे एक मंगोलों के प्रति और एक मंगोलों के प्रति और दूसरी विद्रोहियों के प्रति। इनकी कूटनीतियां थी, मुख्य रूप से 2 प्रकार की कूटनीतियां बलबन की, कि एक तो मंगोलों के प्रति जो शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी, शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित, और जो विद्रोहियों के प्रति जो इनकी नीति थी वह रक्त एवं युद्ध की नीति थी, रक्त एवं युद्ध की नीति। यानी ये जो है मंगोलों के प्रति शक्ति और कूटनीति पर, यानी जहां शक्ति का प्रयोग कर सकते थे या शक्ति से जो है उस समस्या का सामना कर सकते थे तो वहां पर जो शक्ति का प्रयोग करते थे, लेकिन जहां अगर कोई सामने वाला शासक मंगोल जो है आक्रमणकारी शक्तिशाली है तो जो है वह कूटनीति पर जो है उस कूटनीति से जो है उसकी समस्या का समाधान करते थे। और इसके अलावा विद्रोहियों के प्रति जो है रक्त एवं युद्ध की नीति, यानी जब विद्रोही अगर कोई विद्रोह कर देता था तो जो है बलबन उसे शक्तिपूर्ण उसका दमन करते थे और उसके साथ रक्त एवं युद्ध की नीति का पालन करते थे। बलबन पहला वो शासक था जिन्होंने मंगोल की समस्या से मुक्ति पाने के लिए, यानी बार बार जो मंगोल आक्रमण करते थे उस आक्रमण को दौरान या आक्रमण से उस समस्या को समाप्त करने के लिए इन्होंने जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की किलेबंदी की। यानी जो उत्तर पश्चिम सीमा जो थी जहाँ से मंगोल हमेशा आक्रमण किया करते थे, तो उन्होंने जो है यहाँ पर किलेबंदी की और उस क्षेत्र को सुरक्षित रखा। इसके अलावा बलबन का राजतव जो था वह ईरानी यानी कि फारसी विचारों पर आधारित था। बलबन ने कहा है कि मैं षड्यंत्र से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा के कारण सुल्तान बना हुआ हूँ। मैं नियाबते खुदाई एवं जिल्ले इलाही ईश्वर की प्रतिछाया हूँ।
और अपने को ईरानी बादशाह जो आफ्रीसियाब वंश था, जो प्रमुख जो ईरान का वंश था आफ्रीसियाब, तो अपने को उच्च बनाने के लिए या अपने को उच्च साबित करने के लिए जो उन्होंने अपना संबंध जो है आफ्रीसियाब वंश से जोड़ा और इन्होंने कुछ नई परंपराएं शुरू की, जैसे सिजदा एवं पैबोस, जो सजदा पाबोस यानी सुल्तान के पाँवों को चूमना, एक प्रथा, जो नई प्रथा शुरुआत की। और इन्होंने जो है अपनी कूटनीति समझदारी दिखाते हुए शराब का त्याग कर दिया और अपने प्रशासन में जो है नृत्य, संगीत, मद्यपान आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ साथ ईरानी त्यौहार जो नौराजा था उसे भी प्रारंभ किया। लेकिन बलबन जो है विशेष रूप से जो नीच जाति के या नीची जाति के लोग होते थे उनसे नफरत करता था। और बलबन ये कहता भी है कि जब मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती है और मेरा हाथ जो है अपने आप तलवार पर चला जाता है। यानी कि ये जो नीच जाति के या नीच कुल के जो लोग थे उनसे बहुत नफरत करता था। और इस कारण वो कहता भी था कि जब मैं किसी नीच कुल को देखता हूँ या किसी व्यक्ति को, नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती है और मेरा हाथ अपने आप ही तलवार पर चला जाता है। जो इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था अपनी कुतुबी और मुइजी जो अमीर थे उनसे मुक्ति पाने के लिए, लेकिन यही चालीसा जो बाद में षड्यंत्र का कारण बना और यही चालीसा के जो अमीर थे ये शासकों को बदलने में या शासकों की हत्या कराने में प्रमुख रूप से लगे रहते थे। तो जब बलबन सुल्तान बना तो सबसे पहले जो है उसने इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए इस चालीसा का दमन किया। इसके जितने अमीर थे उनको धीरे धीरे जो है अपनी कूटनीति से उनकी हत्याएं करवा दी और इस प्रकार से इस चालीसा का संगठन था या गठन था इसका दमन जो है बलबन ने कर दिया। इसके समय विरोधी मुख्य रूप से जो थे वो शेर खां जो उनका चचेरा भाई था और मलिक बकबक जो बदायूं का एक देदार था वह इसका विद्रोही था, जिनको जो है इन्होंने पकड़कर जनता के सामने ही कोड़ों से पिटवाया। तुगरिल जो चालीसा का सदस्य था और जिसने बंगाल का अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था, उनको जो है पकड़ा और तुगरिल बलबन का ही गुलाम था। जो तुगरिल का विद्रोह था वह जो तुगरिल था जिसने अपने आप को बंगाल का शासक घोषित कर दिया था, जो ये गुलाम का प्रथम विद्रोह माना जाता है। यानी जो तुगरिल था बलबन का गुलाम था, लेकिन फिर भी जो है उसने बंगाल पर जो है बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो तुगरिल जो था ये इसका गुलाम होने के कारण तो गुलामों का जो विद्रोह है वह प्रथम विद्रोह इस तुगरिल का विद्रोह माना जाता है। इसके अलावा अवध का हेवाद खां जिसे बलबन ने 500 कोड़े लगवाया। प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत बलबन ने दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग का गठन किया और इसका प्रथम अमीर जो है इमादुल मुलक था। इसके अलावा अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कि कोई अमीर षड्यंत्र न करे, तो इसने एक गुप्तचर व्यवस्था यानी जिसे बरीद कहा जाता था वह गुप्तचर व्यवस्था लागू की और अब भिन्न भिन्न स्थानों पर गुप्तचरों की नियुक्ति की। जागीरदारी व्यवस्था में जो है जागीरदारी दी जाती थी पहले, उसमें सुधार किया और जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो जागीरें दी गई थी उनका पुनर्ग्रहण किया। लेकिन फिर जो है जिनको जागीरें मिली हुई थी, जो मुख्य रूप से वृद्ध और विधवाएं महिलाएं थी जिनको जागीरें दी गई थी, वह दिल्ली की सड़कों पर विद्रोह स्वरूप उतर गई। और फिर जो है इनके एक मित्र थे बलबन के फखरुद्दीन जो दिल्ली के कोतवाल थे, उन्होंने इनको सलाह दी कि यह नीति अच्छी नहीं है, आप जो है इस अपनी योजना को वापस ले लें। तो बलबन ने जो है अपनी योजना वापस ले ली या नीति को वापस ले लिया। तो संपूर्ण शासनकाल के दौरान एकमात्र ये जो जागीर व्यवस्था में सुधार किया था या प्रयास किया था, यह एकमात्र ऐसी नीति थी जो इसकी असफल रही। और इसके साथ साथ के निजामी ने कहा था कि बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाला था। यानी उसमें ऐसे विलक्षण प्रतिभा थे जिस प्रकार एक अभिनेता यानी फिल्म का हीरो अपने दर्शकों को अपने कार्य से
प्रभावित करता है। उसी प्रकार निज़ामी ने कहा था कि बलबन में एक विशेष योग्यता थी कि वह अपने जो दर्शक होते थे एक अभिनेता की तरह अपने दर्शकों को जो है मंत्रमुग्ध कर लेता था। तो इस प्रकार बलबन की शासन व्यवस्था के दौरान खूब कार्य किए और आखिर जो है 1287 ईस्वी में जो है बलबन की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर बर्नी ने कहा था कि अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ लिए और अपने सर पर धूल उड़ाई और लगभग 40 दिनों तक जो है इसकी मृत्यु का शोक मनाया गया। तो ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन की उपलब्धियां। अगले चैप्टर में अगली बातें, तब तक के लिए नमस्कार।